हेलो दोस्तों, डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। सभापति महोदय, भारतीय लोकतंत्र की आंतरिक शक्ति और उसकी सजीवता सभी सिद्ध हो गई है, लेकिन आज हमारे सामने जो समस्याएं हैं वे गंभीर है। पंजाब की समस्या, कश्मीर की समस्या और असम की समस्या के साथ साथ कानून और व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। इन समस्याओं के होते हुए आज हम अपने आप को एक ऐसे कगार पर पाते हैं जहां आगे क्या होगा उसके बारे में साफ साफ कहना कठिन है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम अपने प्रयास में इसलिए यशस्वी होंगे कि हमारे साथ भारतीय जनता है और जनता के बल पर जो काम होता है वह अवश्य सफल होता है। दूसरी बल्कि सबसे जटिल समस्या आज अर्थव्यवस्था की है, जो बुरी स्थिति में है। भुगतान का संतुलन बहुत कठिन हो रहा है। मुद्रास्फीति की बढ़ गई है, कीमतें आसमान को छू रही है और यह हालत इस तेजी से बिगड़ रही है कि हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं है। अगर हम इस परिस्थिति से दो चार नहीं होंगे, इससे लोहा नहीं लेंगे तो फिर हमारी आर्थिक स्वतंत्रता जाती रहेगी। इसलिए हमारी सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता इस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए दे रही है। यह ऐसा प्रयास है जो बड़ा कठिन है, लेकिन हमें पूरे संकल्प के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना है। मैं इस मामले में यही कहना चाहूँगा कि अर्थव्यवस्था में सुधार करने का जो काम है उससे किसी राजनीतिक दल का कोई संबंध नहीं है। दलगत राजनीति से वह परे है। इससे पहले भी ऐसे कई संकट हम पर आए थे, लेकिन हमने उनका सामना किया और उन पर काबू पा लिया। इस भावना से हम आगे बढ़ेंगे तो आज भी मैं समझता हूँ कि हमें यश मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम निर्णायक कदम लेने वाले हैं। अभी जो बजट स्थगित किया गया था वह 1 महीने के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से हमारे लेन देन के जो संबंध रहे हैं उसमें हमारा अच्छा रिकॉर्ड रहा है। हम अपने ऋण को चुकाने में कभी चूके नहीं और बराबर समय पर चुकाते रहे। यही रिकॉर्ड हम बनाए रखेंगे और बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जो हमारी बातचीत हुई है उसको जारी रखेंगे। आज परिस्थिति ऐसी विकट है कि हमें कुछ कठिन निर्णय लेने होंगे। उनसे हमारी परेशानी बढ़ सकती है और विशेषकर यह जो भुगतान संतुलन की बात है उसमें तो बहुत कुछ हमें कमर कसकर आगे बढ़ना पड़ेगा और ऐसे निर्णय लेने होंगे जो बहुत लोकप्रिय नहीं होंगे। इसके बावजूद मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि इन कार्यक्रमों को लेते समय हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो गरीबों के लिए कार्यक्रम हमने बनाए हैं उनमें कोई कमी न आने पाए और हमारे देश के विकास की जो गति है वह मंद न पड़े। एक बात जो
हमारे सामने है और महत्वपूर्ण है वह औद्योगिकरण की है समाप्त।